अच्छे हैं। चलिए आप लोग के बीच मैं आज पॉलिटेक्निक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप लोग के लिए पॉलिटेक्निक यानी कि उसी का एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्रतिशत चैप्टर है, जिसको लेके मैं आया हूं। पहले हम प्रतिशत जान ले होता है क्या। प्रतिशत का मीनिंग होता है कि इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कोई भी आदमी अपने आप के लिए 100% होता है। यदि खुद से खुद का तुलना करे तो अपने लिए 100% होता है। यदि मेरा तुलना आपसे किया जाए तो या तो हम कम होंगे या तो आप कम होंगे। तो खुद का आदमी खुद के लिए 100% होता है, लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंग अगर तुलना किया जाए तो उसके प्रतिशत में कोई मान जो अगर 100% है तो वो 60 पे है और क्या है कोई 40 पे है। तो इस प्रतिशत का मीनिंग होता है किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए इसका मतलब होता है 100 के साथ उसे 100 लगाते हैं। तो प्रतिशत चैप्टर बहुत ही आसान होता है। इसको किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत बदलना है, जैसे मान चलो इसको प्रतिशत, इसको भिन्न बदलना है, कितना 5/100 लिखेंगे, 5×5। किसी भी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए बटन प्रतिशत हटा के नीचे हम बटन देते हैं और उसके बाद हम सॉल्व। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो वो क्या होगा प्रतिशत बदल जाएगा। किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हम उसमें क्या 100 से भाग दे देंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल हम डायरेक्ट सिलेबस की बात करेंगे। बेसिक क्लास आप लोग के लिंक में दिया हुआ है, उसको आप लोग सही तरीके से देख लेंगे। चलिए आज से मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जो आप लोग को भली भांति समझ में आवे और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। कह रहा कि 625 रुपया का 8% ज्ञात कीजिए। 625 रुपया का 8%। तो बहुत ही आसान है। 625 रुपया का 8%, तो 625 गुना 8/100 हो गया। इसको काट सकते हैं आप लोग। 4 से गुना 8, 4 से काटेंगे 25। अब यहां 25 से इसको काटेंगे, 25 गुना 50, तो आपको 12 से 12 बदल गया 5, 25 पंचा 125, 25 पैसा 625, ये हो गया आपको 50 रुपया। कितना रुपया 50 रुपया। तो 625 का अगर 8% निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोग 625 गुना 8/100 इसको लोग सॉल्व कर लेंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 रुपया का 20% क्या होगा। 400 रुपया का 20%, 400 गुना 20/100, 400 गुना 20/100, तो 400 गुना 20/100, ये जीरो कैंसिल, इसका ये जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा यानी कि 40 रुपया। कोई परेशानी। चलिए यहां करा कि 3 नंबर क्वेश्चन करा कि 12 गुना 1/2 प्रतिशत को, अभी जस्ट आप लोग के बीच चर्चा किए हम कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भागा देंगे। वेरी गुड। इसको पहले पूर्णांक करेंगे, बाद में 24 से 25/2 प्रतिशत को भिन्न बदलने कितना है 100 से भागा देंगे तो 25/2 गुना 100, 25 चौका 100, ये हो गया आपको 1/8। समझ में आ गया। चलिए 3/8 का कितना प्रतिशत के समतुल है, यानी कह रहा है 3/8 कितना प्रतिशत है, तो 3/8 कितना, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 3/8 गुना 100 कितना करेंगे गुना 100, 3/8 गुना 100
सो काट लीजिए, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो ये हो गया 25 तिया 75/4। यदि इसको हम लोग इंटीजर में तोड़ते हैं सॉरी, यहां पर 2 होगा, 4 दूना 8 और 25, 4 से काटे तो यहां इसको लिख सकते 37.1/2%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, 75 का कितना प्रतिशत 60 है। जिसके साथ काट के की लगा रहेगा उसको नीचे, जिसके साथ नहीं लगा उसको ऊपर। तो 25 का कितना प्रतिशत, तो इसके साथ का लगा हुआ इसको लिखे नीचे और उसके साथ ऊपर। प्रतिशत बदलना 100 से गुना, इसके साथ का लगा हुआ तो इसको नीचे, इसके साथ नहीं लगा तो उसको ऊपर। हमको प्रतिशत बदलना तो 100 से गुना। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको इससे काटेंगे 20 तिया 60, तो 20 चौके 80%। चलिए अगला सवाल, किसी शहर की जनसंख्या 2000 से 2500 हो गई। एक शहर की जनसंख्या 200 था, उससे बढ़ के हो गया 2500, वृद्धि हुआ हो तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। कह कि एक शहर की जनसंख्या 2000 से बढ़कर 2500 हो गई, तो बताइए कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो। अगर हम एग्जाम हॉल में रहते तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहां इसमें कितना का वृद्धि, 500 का, तो 500 बट्टर इसके साथ के से लगा है तो बट्टर 2000 गुना प्रतिशत बदलना तो गुना 100। दोनों जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये जीरो कैंसिल, इससे इसको काटे कितना 25, यानी कि 25% से क्या हो गया वृद्धि हो गया। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृद्धि प्रतिशत, इसको हम लोग मान लेंगे वृद्धि कितना कर दो 2500 माइनस 2000, तो कितना हो गया 500 का वृद्धि हुआ ना। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे पहले वाला मान गुना 100। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे पहले वाले मान, यानी कि पहले वाला कैरेमोल हो वो या पहले वाले जनसंख्या गुना 100। तो वृद्धि हुआ 500 का, देख कितना हो गया 500 बटे पहले कितना था 2000 गुना कितना 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से कैंसिल, सो डायरेक्ट काट दीजिए, ये कैंसिल हो गया 25%। चलिए अगला सवाल, रामू का वेतन 540 रुपया से बढ़कर 600 रुपया हो गया। रामू का वेतन पहले था 540 रुपया, 540 रुपया से बढ़कर 600 रुपया हो कर दिया जाता है, बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया जाता है। तो बताइए कि रामू के वेतन में कितना वृद्धि हुआ। रामू का वेतन था कितना 540, हो गया कितना 600, कितना का वृद्धि 60 का वृद्धि। तो 60 बट्टर इस दोनों में कितना का वृद्धि 60 का, तो 60 का वृद्धि तो हुआ, तो 60 का वृद्धि हुआ तो 60 बट्टर पहले वाला मान 540 गुना 100, 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, इसको काटेंगे हम लोग, एक सेकेंड रहने दीजिए।
12 पंच 60, सॉरी 12 से निकलेगा, 3 से काटिए, 18 तिया 54, तो 20 तिया 60, 9 दूना 18, 10 दूना 20, तो ये हो गया आपको 100/9। इसको अगर प्रतिशत लोग 11,99/9 यानी कि 11.1/9% की वृद्धि हुई। चलिए अगले क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाए तो उस संख्या का 51% 51% हो जाता है तो इस संख्या का 90% क्या होगा? किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 घटा, किसी संख्या का 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाता है तो उस संख्या का 51% हो जाता है। तो पहले हम प्रोसेस आप लोग को बता, किसी संख्या का, संख्या मान लिए x का 3/5 भाग में से 63 घटा दे तो वो संख्या कितना होता है? 51% हो जाता है। तो करा उस संख्या का 90% होता है। पहले इसमें x कर कितना हो जाएगा? 3x/5 - 63 बराबर 51/100 हो गया। अब 51/100 हो गया, इसके बटे 1 मारो, नहीं तो इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3x/5 बराबर 51/100 यहां पर किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 को घटाया जाए तो उस संख्या का माफ कीजिए, यहाँ पे x का 51% हो जाता है। यहां हम लिख सकते हैं x गुना कितना? 51/100। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेते थे, कितना? 3x/5 माइनस 51x/100 इधर लेंगे तो प्लस का माइनस हो गया। दोनों के एलसीएम कितना हो गया? 100, या कितना? 12 20 × 100 और 20 तिया 60x माइनस कितना? 51x बराबर कितना? 63। अब इसको घटाएं, कितना हो जाएगा? 9x/100 बराबर कितना? 63। क्रॉस मल्टी यही से काट दी इसको, तो कितना हो जाएगा? 7 में कटेगा, ऊपर कटता है, तो x का मान कितना हो गया? 700। x का मान निकल गया 700। अब 700 का करें 90% कितना? 90% क्या होगा? तो गुना 90/100, सुना कैंसिल, तो कितना? 963, 630 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे नहीं। इतना प्रोसेस हम लोग को नहीं जाना। देखिए हमारा हॉट ट्रिक करा कि किसी संख्या में तो इसको हम लोग क्या करें? प्रतिशत बदलेंगे। 3/5 को हम लोग प्रतिशत बदलते, कितना? तो काटे कितना? 20 यानी कितना? 60%। किसी संख्या में से इतना घटाया जाए तो वो उस संख्या का इतना था, उस संख्या का 51% हो गया। अब यहां पे दोनों में घटाया जाता है 63, बट दोनों में कितना का अंतर है? यहां उसी संख्या में घटा, दोनों संख्या का अंतर नहीं पैदा कर रहा। इस संख्या और इस संख्या का अंतर का तुलना, अंतर से जिसको निकालना उसको गुना। तो यहां 63, इस दोनों में अंतर कितना का है?
9%, 9 का तो 9 गुना निकालना है 90%, इसका प्रतिशत इसका प्रतिशत, तो 9% यहाँ पे भी 90%, ये पद से कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको भी हम काटते हैं तो कितना 10 बार में 90, ये कितना हो गया 630 रुपया। चलिए, कर किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60 हो जाता है। किसी संख्या मान लिया हम 100%, उस संख्या में से 40 घटाया जाता है तो स्वयं का 60 घट के कितना 60% हो जाता है। ठीक है, स्वयं का 60%, कि 60 अंतर यहां पर कितना 60 का था, दोनों में अंतर कितना का है, सॉरी 40, दोनों में अंतर कितना का 40 का बटे 40 गुना निकालना 100%, उस संख्या का 100% कितना होगा, सुनना कि कितना देगा 100। नहीं तो अगर प्रोसेस पे जाने, प्रोसेस पे लिख सकते, किसी संख्या में से चल सकते हैं, संख्या x में से 40 को घटाया जाता है, किस संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60%, देखिए x का 60%, तो x - 40 बराबर कितना, x गुना 60 बटा 100, सुना सुना कैंसिल, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो x - 40 बराबर कितना 3x बटा 5, इसको धर लीजिए उसको धर, तो x - 3x बटा कितना 5 बराबर कितना 40 बटे 1 काट के गुना करके कितना हो जाएगा 5 में से 3 ये कितना 2x बटा 5 बराबर कितना 100, इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ 40 से इसको काटेंगे कितना 20, x बराबर कितना 20 पंचा 100, इस संख्या का 100%, तो 100 का 100% मतलब कितना बटे 100, ये कैंसिल, कितना 100। तो ये पसंद हो, आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग बना लेंगे। चलिए, किसी संख्या के 88% में 72 जोड़ दिया जाने पर एक संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या 72%, किसी संख्या के 88% में 72 जोड़ देने पे एक संख्या प्राप्त, तो वो संख्या हम मान लेते हैं 100%। इसमें क्या करते हैं, इसका 88%, ठीक है, ये जोड़ जो दोनों में जोड़ते हैं दोनों का अंतर पैदा करता है, किसी संख्या दोनों संख्या का अंतर पैदा करता है, अंतर का तुलना, अंतर से जिसको निकालना उसको गुणना, यहां अंतर है 72 रुपये, यहां कितना का अंतर है 12 का, निकालना कितना 80%, 80 से गुणना 12 6 के 72, 6 8 48, 480। चलिए प्रोसेस देख लीजिए, किसी संख्या में कि 88% में, की संख्या 88, x का 88% प्लस 72, मतलब एक संख्या प्राप्त हो, लेकिन वो संख्या प्राप्त x प्राप्त होती है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 88 x बटे कितना 100 प्लस 72 बराबर कितना x, इसको उधर ले चलिए तो हो गया, लिखेंगे उधर x बटे 1
माइनस 88 बटे 100 बराबर कितना 72। एलसीएम में कितना होगा 100, यहां आ जाएगा 100x माइनस 88x बराबर कितना 72। घटाएंगे तो 12x बटे कितना 100 बराबर 72। नीचे हम 12 छके 72, ये कितना हो गया 600। अब कह रहा है इसका 80%, तो 600 का 80% गुना 100 बटा 6 8 48 480। इस तरह से याद हो, इस तरह से याद हो, जो भी हो। अब इस कंसेप्ट को याद रखें। अगले क्लास में पुनः मैं आप लोग को लेकर आऊंगा कि परीक्षा में कैसे फेल होते, कैसे पास, कितना परसेंट से फेल होते, किस तरह से होते वो क्वेश्चन। उसके बाद फिर इलेक्शन के अकॉर्डिंग सवाल लेके आएंगे। तो धैर्य बना के रखिए, दिन प्रतिदिन आप लोग के लिए मैं क्लास लेके आऊंगा। आज का एक सवाल है, यदि आपका सवाल आंसर सही होता है तो आपको शानदार इस लॉकडाउन में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आज का सवाल है हमारे इंडियन टीम के सर्वप्रथम सबसे पहला कैप्टन का क्या नाम था। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको इस लॉकडाउन में सम्मानित किया जाएगा परफेक्ट चॉइस टीम के द्वारा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पहला कैप्टन का नाम बताना। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या तो हमारे नंबर पे मैसेज करेंगे 90 60 84 85 10, 90 60 84 85 10। धन्यवाद।